Hello friends, welcome back to our channel Trademark Quick Fix. This is CS Rashika Chatwal and today we are going to discuss about trademark status objected. क्या आपका भी trademark status objected है and reason है section 9. So don't panic because इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने section 9 के objection को handle कर सकते हो like a pro. And by the end of this video you'll get to know how can you change your trademark status from objected to accepted. So let's discuss. लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपका ट्रेडमार्क स्टेटस ऑब्जेक्टेड है तो इसका क्या मतलब है। ऑब्जेक्टिव स्टेटस का मतलब है कि जब आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करी होगी तो ट्रेडमार्क ऑफिस में वहां पे ट्रेडमार्क एग्जामिनर ने उसको चेक किया होगा एंड जब उसने चेक किया उसको कुछ कंसर्न्स लगे अबाउट योर एप्लीकेशन और वो क्या कंसर्न्स है, वो रीजन क्या है जिस वजह से उसको लगा कि आपका ट्रेडमार्क नहीं रजिस्टर होना चाहिए, वो मेंशन करता है वो इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट। जब एग्जामिनेशन रिपोर्ट इश्यू होती है तो आपका ट्रेडमार्क स्टेटस दिखाएगा ऑब्जेक्टेड। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई या आगे प्रोसेस नहीं होने वाली है। इसका मतलब बस ये है कि एज एन एप्लीकेंट आपको ऑब्जेक्शंस का जो एग्जामिनर ने रेज किया है उसका रिप्लाई देना है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम जो होता है विद इन 1 मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जिसमें आप अपने एग्जामिनर को कन्विंस करोगे कि क्यों आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए। ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टिव स्टेटस होना बहुत ही कॉमन है एंड दिस इज मैनेजेबल। नाउ कमिंग टू अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम अब तो मेरा ट्रेडमार्क स्टेटस ऑब्जेक्टेड दिखा रहा है तो अब मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊं, क्या मैं अभी भी अपना ट्रेडमार्क यूज कर सकता हूं जब मेरा स्टेटस ऑब्जेक्टेड है? यस, आप अपना ट्रेडमार्क तब भी यूज कर सकते हो अगर आपका ट्रेडमार्क स्टेटस ऑब्जेक्टेड है। बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक कि आप अपने ट्रेडमार्क सिंबल जो ट्रेडमार्क है उसके आगे आप टीएम सिंबल यूज करोगे, टेम्पररी मार्क सिंबल। इसका मतलब होता है कि आपने अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करी हुई है और आपकी एप्लीकेशन अभी अंडर प्रोसेस है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्टेटस ऑब्जेक्टेड है, आपकी जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई है उसको आपका रिप्लाई फाइल करना है, एक वेल ड्राफ्टेड रिप्लाई देना है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अगर आपका भी ट्रेडमार्क स्टेटस ऑब्जेक्टेड ड्यू टू सेक्शन 9(1)(a) है तो आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी कुछ ऐसे रीड करती होगी। द ऑब्जेक्शन इज रेज्ड अंडर सेक्शन 9(1)(a) as the trademark is devoid of any distinctive character. Devoid of distinctive character का मतलब है कि जो आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया है वो डिस्टिंक्टिव नहीं है। डिस्टिंक्टिव नहीं है मतलब वो यूनिक नहीं है, मतलब आपने जो उसमें वर्ड्स यूज करे अपने ट्रेडमार्क में वो बहुत कॉमन नेचर के है, मतलब जेनरिक नेचर के वर्ड्स है जो हम आम जिंदगी में यूज करते हैं। या फिर आपने जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके डिक्शनरी मीनिंग होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। कि जो आपने ट्रेडमार्क अपना अप्लाई किया है उसमें आपने ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जो कॉमन है, जेनरिक नेचर के हैं, जो हम आम जिंदगी में जिन वर्ड्स को यूज करते हैं जिनका डिक्शनरी मीनिंग है। एंड thus your mark is not capable of distinguishing the goods or service of one person from those of another. Let us understand this with further examples. अगर आपका भी जो अप्लाइड ट्रेडमार्क है वो कुछ इन टाइप्स का है तो आपका भी ट्रेडमार्क स्टेटस ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेक्शन 9(1)(a) में। इन टाइप से मतलब है जैसे कि अगर आप किचन एसेसरीज में डील करते हो और किसी ने अप्लाई किया ट्रेडमार्क ब्यूटीफुल किचन, तो यहाँ पे जो किचन टर्म है ये एक जेनरिक टर्म है, कॉमन टर्म है, इसका डिक्शनरी मीनिंग भी है। एंड किसी एक पर्सन को किचन का राइट देना, किचन वर्ड को यूज करने का राइट देना इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपको इस वर्ड का ट्रेडमार्क मिल जाता है तो बाकी लोग जो किचन एसेसरीज या किचन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं वो इस वर्ड को यूज नहीं कर सकते एंड दैट इज नॉट करेक्ट। इसीलिए बनाया गया सेक्शन 9(1)(a) और अगर आप ऐसा ट्रेडमार्क अप्लाई करोगी तो आपको ऑब्जेक्शन आ जाएगा अंडर सेक्शन 9(1)(a). सिमिलरली सोफिया किसी का पर्सनल नेम है और इसका भी राइट किसी एक पर्सन को एज ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता। अगेन अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर्स या कुछ साउंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हो एंड यू अप्लाइड फॉर ट्रेडमार्क लाइक साउंडनिक्स, इसका मतलब है आप साउंड वर्ड का ट्रेडमार्क लेना चाहते हो, अपना राइट लेना चाहते हो। अगेन आएगा सेक्शन 9(1)(a) का ऑब्जेक्शन, क्योंकि
साउंड वर्ड इज अ जेनरिक टर्म एंड इसका राइट सिर्फ एक पर्सन को नहीं मिलना चाहिए। सेम केस अगर आप गर्ल्स एरा अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो क्योंकि आप गर्ल्स के क्लोथिंग या फुटवेयर प्रोडक्ट्स बनाते थे, तो ये भी अगर आप अप्लाई करोगे तो सेक्शन 91A में ऑब्जेक्शन आएगा फॉर द रीजन जो गर्ल्स वर्ड है ये एक जेनरिक नेचर का टर्म है, कॉमन टर्म है जो हम आम जिंदगी में यूज करते हैं और किसी एक पर्सन को इसका राइट मिल जाने का मतलब है कि बाकी लोग जो इनसे रिलेटेड बिजनेस में होंगे उनसे ये राइट छिन रहा है एंड दैट इज नॉट एथिकली करेक्ट। अगेन अगर आप होम रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हो और आपने अपने अप्लाई कर दिया ट्रेडमार्क अमेजिंग होम, तो अगेन आपको सेक्शन 91A का ऑब्जेक्शन आएगा क्योंकि होम वर्ड जो है वो एक जेनरिक नेचर का है, कॉमन वर्ड है और किसी एक पर्सन को इसका राइट मिलना इज नॉट करेक्ट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि कौन से केसेस में 91A के ऑब्जेक्शन आते हैं। आप सब डिस्कस करते हैं कि अगर ऑब्जेक्शन आ गया है तो हम अपने रिप्लाई में क्या डिफेंस पॉइंट्स दें। ट्रेडमार्क स्टेटस ऑब्जेक्टेड है अंडर सेक्शन 91A, तो आप अपने रिप्लाई में ये सारे पॉइंट्स से आर्ग्यू कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, acquired distinctiveness। ये उन एप्लीकेंट्स के लिए रेलेवेंट होगा जिनके ट्रेडमार्क बहुत सालों से पहले से यूज में है, इवन बिफोर अप्लाइंग द ट्रेडमार्क। अगर आपका ट्रेडमार्क पुराना है तो उस केस में आप मेंशन कर सकते हो रिप्लाई में कि आपके मार्क ने हैज acquired distinctiveness due to its extensive and continuous use in the marketplace। मतलब आप 10 से 15 इयर्स पुराना आपका ट्रेडमार्क है, इतने साल से आप उसको एक्सटेंसिव कंटिन्यूस यूज कर रहे हो, तो विद यूजेज उस ट्रेडमार्क ने डिस्टिंक्टिवनेस अक्वायर कर ली है, यूनिकनेस अक्वायर कर ली है। सेकेंड, आप अपने रिप्लाई में मेंशन कर सकते हो सेकेंडरी मीनिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ड रिलायंस का क्या मतलब है? ट्रस्ट, फेथ। बट अगर हम प्रेजेंट वर्ल्ड में बात करें तो जब भी हम रिलायंस वर्ड यूज करते हैं हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर अंबानी फैमिली। फॉर द सिंपल रीजंस, रिलायंस ब्रांड ने अपनी ऐसी इमेज बना ली है कि उसका जो रिलायंस वर्ड का प्राइमरी मीनिंग है, लोग उससे ज्यादा उसकी सेकेंडरी मीनिंग मतलब उसकी जो सर्विसेज है, उसकी गुड्स है, उससे उस मार्क को उस वर्ड को एसोसिएट करने लग गए हैं। तो अगर आपका भी मार्क पुराना है तो आप अपने रिप्लाई में मेंशन कर सकते हो कि योर मार्क हैज एक्वायर्ड अ सेकेंडरी मीनिंग क्योंकि आप उसको इतने सालों से यूज कर रहे थे एंड इस रीजन से पब्लिक आपके मार्क को, आपके जो मार्क में वर्ड्स हैं उनको आपके गुड्स या सर्विसेज से ही सिर्फ एसोसिएट करती है। थर्ड, प्रोवाइड एविडेंस। एविडेंस इन टर्म्स ऑफ थर्ड, प्रोवाइड एविडेंस। एविडेंस जिसमें आपके मार्क को, आपके ट्रेडमार्क को यूज किया हो। कहाँ पे आप मार्क को यूज करते हो? अपने इनवॉइसेस में, अपने बिल्स में, अपने एडवर्टाइजमेंट मटेरियल्स में, या फिर कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एडवर्टाइज करा हो तो उसकी स्क्रीनशॉट्स। तो आप वो सारे मटेरियल्स जहां पे आपने अपने ट्रेडमार्क को यूज किया हो उसको एज एविडेंस अपने रिप्लाई में लगाओ, सपोर्टिंग कि आपका ये जो मार्क है सिंस इतनी सारी जगहों पे यूज हो रहा है तो नाउ द पब्लिक आइडेंटिफाइज दिस मार्क ओनली विथ योर प्रोडक्ट। फोर्थ, ट्रेडमार्क यूनिकनेस। अपने रिप्लाई में हर पॉसिबल वे से अपने ट्रेडमार्क को प्रूव करो कि कैसे वो यूनिक है। चाहे आप वो मेंशन करो कि आपने कैसे स्टाइलिंग करके उसको लिखा हुआ है, या फिर अगर आपके मार्क में कोई लोगो है तो मेंशन करो वो लोगो कैसे यूनिक है। मेंशन ऑल दैट यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ योर ट्रेडमार्क, उस पर डिटेल्ड में एम्फसाइज करो। फिफ्थ, कोई भी रेलेवेंट केस लॉज है जो सेक्शन 91A में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टेड थे और उसके बाद में वो एक्सेप्ट हो गए, उन केस लॉज को साइट करो। Now let us see कैसे आप इन 5 पॉइंट्स को अपने रिप्लाई में ड्राफ्ट कर सकते हो। कंसिडरिंग कि आपने जो मार्क अप्लाई किया था वो था ब्यूटीफुल किचन और सेक्शन 91A में ऑब्जेक्शन आ गया, तो उस केस में आप मेंशन करोगे द रिप्लाई ब्यूटीफुल किचन हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कनेक्शन विद आवर किचन प्रोडक्ट्स फॉर ओवर
10 years। फर्स्ट में आपने बता दिया कि 10 साल से हम इस मार्क को यूज कर रहे हैं, इसीलिए द मार्क हैज अक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस, खुद की यूनिकनेस उसने अक्वायर कर ली है, एंड सेकेंडरी मीनिंग इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक, बना लिया है कि पब्लिक भी अब उसको सिर्फ मेरे प्रोडक्ट से ही एसोसिएट करती है। As evidenced by the market service and widespread advertising campaigns, मतलब कि आपने अपने रिप्लाई के सपोर्टिंग में एडवर्टाइजमेंट मटेरियल्स भी लगा दिया। The public associates the term beautiful kitchen with a brand alone. एंड में बोल दिया कि इतनी अच्छी पब्लिक इमेज बन गई है कि इस टर्म को अब जो ब्यूटीफुल किचन है वो सिर्फ मेरे ब्रांड से ही या पब्लिक एसोसिएट करती है। Therefore, at the end आप उसको वेव ऑफ करने को बोलोगे। ऑब्जेक्शन टू वेव ऑफ द ऑब्जेक्शन रेज्ड अंडर सेक्शन 91A and exercise the discretion in our favor and proceed to accept and advertise your trademark. तो आप ये वे में सारे 5 पॉइंट्स ड्राफ्ट कर सकते हो इन योर सेक्शन 91A रिप्लाई। अगर आपके एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा है दैट द ऑब्जेक्शन इज रेज्ड अंडर सेक्शन 91B ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का है। डिस्क्रिप्टिव नेचर मतलब कि वो डिस्क्राइब कर रहा है जिन गुड्स और सर्विसेज में आप डील कर रहे हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, या तो उन गुड्स या सर्विसेज की काइंड बता रहा होगा, क्वालिटी, क्वांटिटी, ज्योग्राफिक ऑरिजिन और इंटेंडेड यूज और पर्पस। इसको डिटेल में समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉफी प्रोडक्ट्स में डील करते हो और बेसिकली आप हॉट कॉफीज में डील करते हो और आपने सोचा कि चलो हॉट कॉफी को ही हम ट्रेडमार्क रख लेते हैं, तो दिस विल बी ऑब्जेक्टेड अंडर सेक्शन 91B, क्योंकि ये आपकी कॉफी का काइंड बता रहा है कि आप किस टाइप में डील करोगे, आप हॉट कॉफीज में डील करोगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव नेचर का हो गया ट्रेडमार्क। सिमिलरली अगर आप चॉकलेट प्रोडक्ट्स बनाते हो और आपने सोचा चलो डिलीशियस चॉकलेट ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, तो ये ट्रेडमार्क भी सेक्शन 91B में ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि आपकी चॉकलेट्स की क्वालिटी बता रहा है। सिमिलर वे में अगर आप कोरियर सर्विसेज में हो और आपने कहा कि चलो फास्ट डिलीवरी हम अपना ट्रेडमार्क रखते हैं, तो इसमें आपका क्या बता रहा है कि आपकी कोरियर सर्विस जो होगी वो हमेशा फास्ट डिलीवर करती है, तो अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक या डिस्क्रिप्टिव नेचर का ट्रेडमार्क माना जाता है। कंप्यूटर्स, आपने बोला सुपर फास्ट कंप्यूटर्स रखते हैं हम, तो ये भी आपकी कंप्यूटर्स की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। अगर आप पेठे में डील करते हो और आपने कहा आगरा पेठा रखेंगे हम नाम, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी गुड्स की ज्योग्राफिकल लोकेशन बता रहा है आपका ट्रेडमार्क। तो ऐसे नेम्स जो कोई काइंड, क्वालिटी या फिर आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट बता रही है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स से आपके रिलेट कर रहे हैं ऑफ द प्रोडक्ट्स, वो सेक्शन 91B में ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। फॉर द सिंपल रीजन, ऐसे ट्रेडमार्क्स एक माइंड में इमेज बनाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स ऐसे ही होंगे एंड दिस में डिसीव द कंज्यूमर्स, इसीलिए इसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑब्जेक्ट कर देती है। नाउ सेक्शन 91B के रिप्लाई में भी आप यही हाईलाइट करोगे कि कैसे आपका मार्क जो है वो डिस्टिंक्टिव नेचर का है। नाउ बाय एडिंग और आर्ग्यूइंग ऑन दीस फॉलोइंग पॉइंट्स आप उसको डिस्टिंक्टिव नेचर का प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अगर आपके ट्रेडमार्क ने जो आपने अप्लाई किया है उसमें 2 या 3 वर्ड्स है और उसमें से एक डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, तो आप हाईलाइट कर सकते हो कि कैसे उन 2 या 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मिला के आपका ट्रेडमार्क यूनिक बन रहा है, नॉन डिस्टिंक्टिव बन रहा है, नॉन डिस्क्रिप्टिव बन रहा है और इसीलिए वो रजिस्टर होना चाहिए। सेकेंड, अगर आपके मार्क में कुछ यूनिक लोगोज है, कुछ डिजाइन है, कुछ सिंबल्स है, तो उनको हाईलाइट करके बताइए कैसे वो लोगोज, डिजाइन या सिंबल्स आपके मार्क को डिस्टिंक्टिव नेचर का बना रहे हैं, नॉन डिस्क्रिप्टिव नेचर का बना रहे हैं। थर्ड, अगर आपके मार्क बहुत टाइम से आप यूज कर रहे हो एंड बहुत टाइम पे यूज करने की वजह से इट हैज अक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस, तो वो पॉइंट पे आप डेफिनेटली अपने रिप्लाई में एड अप करके उसको प्रूव कर सकते हो कि इट हैज अक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस। नाउ लेट्स सी कि कैसे आप इन पॉइंट्स को अपने रिप्लाई में ड्राफ्ट कर सकते हो। आप लिखोगे, योर ऑनर, अज्यूमिंग कि आपका फास्ट डिलीवरी मार्क था वो 91B में ऑब्जेक्ट हो गया और अब आपको रिप्लाई ड्राफ्ट करना है, तो यू विल राइट, योर ऑनर, व्हाइल द टर्म फास्ट डिलीवरी इज डिस्क्रिप्टिव ऑफ द सर्विस,
It has acquired distinctiveness due to consistent branding and advertising. आप फर्स्ट पॉइंट आपने मेंशन कर दिया कि आप बहुत टाइम से उसको यूज कर रहे हो एंड उस कंसिस्टेंट यूज की वजह से आपने मार्क ने अक्वायर कर लिया डिस्टिंक्टिवनेस. Additionally, the stylized representation of the mark, मतलब आपने उसको अगेन फोकस कर दिया कि आपका मार्क यूनिकली स्टाइल है and its unique combination with the logo distinguishes it from the other service providers. आपने और एक और पॉइंट भी मेंशन कर दिया कि कैसे आपके मार्क में लोगो ऐड होने की वजह से वो बाकी सबसे यूनिक होता है and it is non-descriptive in nature. Further, आपने लास्ट में भी बोल दिया the mark is widely recognized by consumers and therefore it is eligible for registration. वाइडली रिकॉग्नाइज्ड बाय कंज्यूमर में आपने बता दिया कि पब्लिक में भी एक इमेज बन चुकी है हमारे मार्क की. पब्लिक हमारे मार्क को इजीली पहचानती है, इसीलिए हमारा मार्क एक नॉन डिस्क्रिप्टिव नेचर का होते हुए भी रजिस्टर होना चाहिए. Now let us discuss some real world examples जिनको सेक्शन 91A या 91B को ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ा, बट उन्होंने अच्छे वेल ड्राफ्टेड प्रोफेशनल रिप्लाईज दिए और उन्होंने अपना कैसे ऑब्जेक्टेड स्टेटस एक्सेप्टेड में चेंज किया थ्रू दैट रिप्लाई. फर्स्ट एग्जाम्पल है मदर डेयरी का, जो डेयरी प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं और उन्होंने ट्रेडमार्क अप्लाई किया मदर डेयरी का और उनको ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ा सेक्शन 91B में, क्योंकि इनका जो ट्रेडमार्क था वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का था. वो बता रहा था कि वो प्रोडक्ट्स में डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं. उन्होंने अपने रिप्लाई में डिटेल्स में स्पेसिफाई करा कि कैसे इतने टाइम से वो इस मार्क को यूज कर रहे हैं और कैसे इनकी एक पब्लिक में इमेज बनने की वजह से उन्होंने अपने मार्क को अक्वायर डिस्टिंक्टिवनेस का पॉइंट प्रूव करते हुए एक्सेप्ट करवाया. सेकेंड, डेयरी प्रोडक्ट्स के वर्ल्ड में ही जब ट्रेडमार्क अमूल अप्लाई हुआ, अगेन दे फेस ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 91A, क्योंकि अमूल वर्ड का मतलब होता है प्योर और प्योर इज अ जेनेरिक नेचर वर्ड. बट उन्होंने 91A का ऑब्जेक्शन क्लियर करा बाय फाइलिंग अ गुड रिप्लाई, जिसमें उन्होंने स्टेट किया कि अमूल वर्ड इतने सालों से वो यूज कर रहे हैं एंड सिंस वो इतने साल से यूज कर रहे हैं उनकी पब्लिक इमेज बन चुकी है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉग्निशन हो चुकी है एंड इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए ऑब्जेक्टेड स्टेटस को एक्सेप्टेड में चेंज करा गया. थर्ड, किंगफिशर फॉर बियर. किंगफिशर एक बर्ड है और उन्होंने इस बर्ड को लोगो में भी यूज किया. नाउ किंगफिशर सिंस एक जेनेरिक नेचर का वर्ड है, अगेन इसको 91A में ऑब्जेक्ट करा गया, बट दे आल्सो क्लियर्ड दिस ऑब्जेक्शन बाय फाइलिंग अ रिप्लाई कि कैसे उनका मार्क विद टाइम हैज अक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस. फोर्थ, मैगी 2 मिनट नूडल्स. जब नूडल्स वाले वर्ल्ड में एज ट्रेडमार्क अप्लाई हुआ था तो ये ट्रेडमार्क को भी ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ा था सेक्शन 91A, क्योंकि ये 91B के साथ साथ 91B में भी ऑब्जेक्ट हुआ था, सेइंग कि एक डिस्क्रिप्टिव नेचर का मार्क है जो आपके नूडल्स की क्वालिटी को बता रहा है. बट अगेन दे आल्सो फॉट ऑफ देयर ऑब्जेक्शन और इन्होंने भी सक्सेसफुली इसको ओवरकम करा बाय स्टेटिंग कैसे कि इन लोगों ने इतने टाइम से यूज करके कैसे एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन क्रिएट करी है एंड इस रिकॉग्निशन की वजह से पब्लिक मैगी 2 मिनट नूडल्स को सिर्फ हमारे नूडल से ही कनेक्ट कर पाती है. रिप्लाई स्पेसिफाई करते हुए इन्होंने एक्सेप्ट करवा लिया. बिग बाजार फॉर रिटेल सर्विसेज. जब रिटेल वर्ल्ड में बिग बाजार ट्रेडमार्क अप्लाई हुआ तो वो भी 91B में ऑब्जेक्ट हुआ. अगेन क्लियरली दिख रहा है कि बिग बाजार क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट हुआ होगा. बट इन्होंने भी अपना रिप्लाई फाइल करा और उसमें स्पेसिफाई करा कि कैसे बिग बाजार ऑल ओवर एक कंबाइंड वर्ड बनने की वजह से विद टाइम इतने टाइम से यूज होने की वजह से उनका मार्क रजिस्टर होना चाहिए एंड दे आल्सो सक्सेसफुली ओवरकम दिस ऑब्जेक्शन. लेट्स डिस्कस कि व्हाट आर द की टेकअवेज जिससे हम अपने ऑब्जेक्टेड स्टेटस को हैंडल कर सकते हैं. फर्स्ट, जब भी 91A का या 91B को ट्रेडमार्क स्टेटस ऑब्जेक्टेड आता है, हमें डरना नहीं है, बस एक वेल ड्राफ्टेड रिप्लाई फाइल करना है. सेकंड, अगर आपका ट्रेडमार्क आप पहले से यूज कर रहे हो तो ऑलवेज पॉइंट आउट द डेट जब से आप उसको यूज कर रहे हो. क्या कम से कम 2 से 3 साल पहले का भी यूसेज है तब भी आप उसको क्लियरली मेंशन करो अपने रिप्लाई में, अपनी एप्लीकेशन में. थर्ड,
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इतने दे सकते हो रिप्लाई में, लाइक आपके इनवॉइसेस, आपके एडवर्टाइजमेंट मटेरियल, सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करो अपने रिप्लाई में। रिप्लाई को विद इन 30 डेज फाइल करो, नहीं तो अबैंडन होने का चांस है। सपोर्टिंग केस लॉज डेफिनेटली आपके पॉइंट को एड अप करेगा, आपके स्टेटस को इजीली ऑब्जेक्टेड से एक्सेप्टेड में चेंज करने में हेल्प करेगा। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, थोड़ा भी किसी चीज में डाउट है, तो ऑलवेज सीक प्रोफेशनल गाइडेंस फॉर अ वेल ड्राफ्टेड रिप्लाई। If you want our assistance in drafting your reply, तो you can mail us over trademarkquickfix@gmail.com या फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो over 741-742-9618 और an alternative number 8171949618। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है, थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो उसको एक थम्स अप जरूर दीजिएगा and subscribe to my channel Trademark Quick Fix. Thank you.